नमस्कार। तो हिमाचल प्रदेश में अब जो भी भर्तियां होंगी उनमें आप देखेंगे कि जॉब ट्रेनी जो है वो रखे जाएंगे। मतलब जो भी भर्तियां होंगी पहले कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर होती थी, परंतु अब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर नहीं होंगी, अब ट्रेनी होंगे वो जो भी नौकरी में जो है वो लगेंगे। पहले आप देखते थे कि कोई भी पोस्ट निकली, जैसे मान लो कि क्लर्क की पोस्ट निकली तो ऐसे लिखते थे उसके ब्रैकेट में कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा होगा, अब ट्रेनी जो है वो ब्रैकेट में लिखा गया होगा। ठीक है जी, अब ट्रेनी ब्रैकेट में लिखा होगा, कोई भी पोस्ट होगी उसके आगे। अब देखिए ये जॉब ट्रेनिंग है क्या, इसका मतलब क्या है, पहले मैं वो बताता हूँ। इस जॉब ट्रेनिंग का मतलब ये है कि एक पर्सन को जो है वो ट्रेनिंग पर रखा जा रहा है ताकि उसको एक्सपीरियंस मिल सके और वो रेगुलर होने के लिए जो है वो सूटेबल हो पाए। तो एक तरह से ये जो पीरियड होगा ये ट्रेनिंग वाला पीरियड होगा, इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इसको बनाया क्यों जा रहा है इस तरह से जॉब ट्रेनिंग? सरकार कहती है कि ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स की जाए, मोटिवेशन और प्रोफेशनलिज्म लाया जाए और इम्प्रूव्ड गवर्नेंस को भी इम्प्रूव किया जाए। ये चीज़ें जो है वो लाने की बात कही गई है। अब देखो ये जो प्रोविज़न इसमें रखे गए हैं वो क्या क्या प्रोविज़न रखे गए हैं और किन किन नौकरियों के ऊपर ये अप्लाई होगा, किन किन के ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। तो ग्रुप ए बी सी की मैक्सिमम पोस्टों के ऊपर अप्लाई है। कुछ एक को यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है, जैसे एचएस, नायब तहसीलदार वगैरह हो गया, वो हम बताऊंगा मैं लिस्ट भी आपको एक कि किस किस को यहाँ पर नहीं रखा गया है। परंतु पहले देखिए आप कि ग्रुप ए बी सी की पोस्टें जो हैं वो आ रही हैं इसमें। अब इसमें क्या होगा, एक फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। जो भी तनख्वाह होगी वो फिक्स्ड होगी, जो भी पोस्ट के हिसाब से फिक्स्ड की जाएगी वो जो है वो यहाँ पर होगी। दूसरी की जॉब ट्रेनी जो है वो उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं जो है वो इमेजिन किया जाएगा। ठीक है, वो एक स्कीम के तहत जो है वो गवर्न किया जाएगा उसको, और इस स्कीम में जो भी पर्सन लगता है, जो भी पर्सन ज्वाइन करता है, उसको जो है वो रेगुलर बेसिस पर जो बेनिफिट मिलते हैं वो बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे, ये भी बताया गया है। जॉब ट्रेनिंग का जो पीरियड होगा वो 2 साल का पीरियड होगा। 2 साल का पीरियड करने के बाद उसकी सर्विस को जो है वो कंसीडर किया जाएगा रेगुलर होने के लिए, और वो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी जो भी गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम जो है वो इशू की गई होंगी उनके अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू पासिंग ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और एफिशिएंसी बार टेस्ट सक्सेसफुली, ये भी वहाँ पर लिखा गया था। अब इसका सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद एक एफिशिएंसी टेस्ट रखा जाएगा। एफिशिएंसी मतलब कि जो आपने सीखा, जो आपका वहाँ पर रहा होगा, जो भी आपका 2 साल में ट्रेनिंग रही होगी उसके बेस्ड पर एक टेस्ट होगा क्वालिफाइंग नेचर का, और उसके बाद आपको रेगुलर किया जाएगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस में नहीं होता था। कॉन्ट्रैक्ट में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद सीधे आप रेगुलर हो जाते थे। अब ऐसा होता है कि जब नौकरी लग गई तो कई बार टूर पर भी जाना पड़ता है, तो टीएडीए भी जो है वो बनता है। तो टीएडीए के लिए भी यहाँ पर लिखा गया है कि जो भी पर्सन यहाँ पर एंगेज होगा, जो भी इस स्कीम के तहत लगेगा, उसको फिक्स्ड जो टीएडीए होगा वो जो है वो दिया जाएगा। यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि जो भी पर्सन इस नौकरी के तहत लगेगा, जो भी पर्सन नौकरी के तहत लगेगा उसको मंथली एक फिक्स्ड सैलरी, फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा, और उसको वो ड्यूटीज़ करनी पड़ेंगी जो उसको असाइन की गई हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा और डिपार्टमेंट के द्वारा। मतलब उसको जो जो ड्यूटीज़ दी जाएंगी वो उसको परफॉर्म करनी पड़ेंगी। अगर मान लो भविष्य में कोई बैच वाइज भर्ती आती है तो यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि बैच वाइज भर्ती जो होगी वो भी जो है वो इसी स्कीम के तहत जो है वो आएगी। अब ये यहाँ पर बताया गया है कि जो भी जॉब ट्रेनिंग में इस स्कीम में जो है वो होता है, उस जॉब ट्रेनिंग स्कीम में जो है जो भी कोई भी लीव रूल होता है जो कि एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, पेंशन रूल होते हैं, सीसीए रूल होते हैं, सीसीएस रूल होते हैं। ये जो सीसीए और सीसीएस रूल होते हैं ये जो है वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल जो है वो होते हैं। इस तरह के रूल्स जो है वो इनके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं होंगे, ये एप्लीकेबल नहीं होंगे जब भी कोई इस सर्विस में जो है वो आता है। बाकी देखिए इसमें कुछ एक सर्विसेज ऐसी भी हैं जो जॉब ट्रेनिंग के रूप में, जिनको ट्रेनिंग के रूप में कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो कौन कौन सी हैं वो भी जानेंगे। परंतु उससे पहले अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो, आप अच्छे से जो है वो तैयारी कर पाएँ, आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप मिले, तो आप जो है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिल सके और आपकी कमियों का आपको पता चल सके, और साथ में उन कमियों को भी आप इम्प्रूव कर सकें। ये सब करना अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको टेस्ट सीरीज से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर किन सर्विसेज को जो है वो इंक्लूड
नहीं किया गया। जैसे HAS अगर आप लगते हैं, HAS में ये नहीं होंगी। ACF जो लगते हैं, ACF में नहीं होंगी। और सिविल जज अगर आप लगते हैं, राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेज में अगर आप जो है वो प्रोफेसर लगते हैं, सहायक प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर लगते हैं, तो भी ये इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। और आयुष विभाग में भी अगर प्रोफेसर लगते हैं तब भी ये इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। नायब तहसीलदार अगर आप लगते हैं तब भी नहीं होंगी। कांस्टेबल अगर आप लगते हैं तब भी नहीं होगी। एक्साइज में लगते हैं, सहायक राज्य एवं कर आबकार अधिकारी, तब भी ये इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। तो कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो यहाँ पर इंक्लूड नहीं की गई हैं। परंतु जॉब ट्रेनी क्या है, और पहले कॉन्ट्रैक्ट होता था, वो कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम ख़त्म, अब ट्रेनी वाला सिस्टम जो है वो आ गया है, वो मैंने बता दिया। पर अगर कुछ करेक्शन होती है यहाँ पर तो उसको भी हम जो है वो सही कर देंगे। फिलहाल फर्स्ट इंस्टेंस में जो समझ आया वो मैंने आपको बताया यहाँ पर। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।